15 अप्रैल 2009 की ये रिपोर्ट है। इसके अंदर वेटिकन ये कह रहा है, कोसेप ऑफिशियल, वेटिकन का ऑफिशियल पेपर है रोमानो, उस पेपर के अंदर यह बात आई है कि द बैंक शुड लुक एट रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्लामिक फाइनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आज दुनिया रिसेशन से बाहर निकलना चाहती है तो बैंकों को चाहिए कि वो लोग स्ट्रिक्टली इस्लामी फाइनेंस के उसूल को फॉलो करें एट द टाइम ऑफ रिसेशन। इसको अगर आप, हम जानते हैं कि लोग शहद का खतरा लगाकर मक्खियों को दावत देते हैं, इसी तरीके से आज इस्लामी बैंक को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम मुसलमान इतने में भी धोखे में ना जाए कि गैर मुस्लिम अगर इस्लामी बैंक इस्तेमाल करते फौरन जाकर इन्वेस्ट कर दे, सावधान होना पड़ेगा। इस्लामिक बैंक रूह अफ़ज़ा के बोतल में अगर शराब पिलाई जाए तो क्या पिएंगे आप? नहीं पिएंगे। आप कहेंगे जब तक के रूह अफ़ज़ा का बोतल के अंदर रूह अफ़ज़ा ही है, जब तक आपको तहकीक ना हो, अगर शक वाला मरहला आ जाए तो पहले तहकीक करेंगे उसके बाद पिएंगे। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया इस्लामिक बैंक चाहती है, दुनिया इस्लामिक फाइनेंस चाहती है, दुनिया इस्लामी सिस्टम को चाहती है। ऐ मुसलमानों, कब आगे बढ़कर दुनिया को इतना बेहतरीन सिस्टम दोगे जो उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, अगर आज उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह होते और देखकर कहते इतने सारे मुसलमान हैं, इसमें एक भी उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की तरह आगे बढ़कर जज्बा बताने वाला मौजूद नहीं है। 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, आज हम छोटा घर बगैर सूद के नहीं चला सक रहे, हमारी शादी बगैर सूद के नहीं हो रही, हमारा जहेज बगैर सूद के नहीं हो रहा है। कितने गए गुजरे हो गए हम अपना घर भी चलाने के लिए सूद के मोहताज हो चुके हैं। कितने गए गुजरे हो चुके हैं कि हमारे जॉब आज सूद के हैं, हमारे जॉब मार्केटिंग और हमारा इन्वॉल्वमेंट आज सूद के अंदर होते जा रहा है। वो सहाबा और ताबईन थे जिन्होंने हुकूमतें संभाली और आज हम घर चलाने के भी काबिल नहीं इस्लामी एतबार से। कितनी तकलीफ की बात है। और ये जो सिस्टम, यानी कि 3 बड़े बड़े फिलोसोफर कह रहे हैं ये साइकिल वाइकिल के बातें छोड़ो, सीधी सीधी बात यह है कि इंटरेस्ट की वजह से नुकसान आ रहा है। इसीलिए आर सीतारमना जो हिंदुस्तान के ही है, हिंदुस्तान वालों को फख्र भी होना चाहिए, आर सीतारमना ये ग्रुप ऑफ बैंकिंग इन कतर, दोहा कतर के अंदर ग्रुप ऑफ बैंकिंग पूरे गल्फ के, उसके हेड हैं। अरब भी दो कितने रवादार हैं, अगर कोई अच्छा लियाकत वाला होता है तो मजहब को भी नहीं देखते, हेड बना देते हैं। फिर भी दुनिया कहती है कि अरब के मुसलमान कंजर्वेटिव होते हैं, मुसलमान नैरो माइंडेड होते हैं। अरब के मुसलमान बड़ा बनाए किसको? आर सीतारमना को। आर सीतारमना जो सीईओ हैं पूरे ग्रुप ऑफ बैंकिंग कतर के, वो कह रहे हैं कि सक्सेस अगर आपको मास्टर की चाहिए क्राइसिस से निकलने के लिए, मॉडर्न डे क्रेडिट क्राइसिस से निकलने का एक ही है की टू सॉल्व, अगर इसकी चाबी क्या है तो मैं कहूंगा वो है इस्लाम का फाइनेंस सिस्टम। क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसे खूबियां हैं, इस्लाम के माशी निजाम में कुछ ऐसे खूबियां पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी भी माशी निजाम में नहीं पाई जाती। अगर दुनिया चाहती है कि ऐसे इनबैलेंस सिस्टम के अचानक अमीर गरीब हो जा रहा, ऊपर नीचे मसला हो जा रहा है, अगर वो चाहते हैं कि ऐसे दोबारा वाकयात ना हो तो उनको चाहिए कि इस्लाम का माशी सिस्टम अडॉप्ट कर ले जिसके अंदर इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, जो हमदर्दी पर है। वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है जिसकी तरफ आर सीतारमना इशारा कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस्लामी सिस्टम का खुलासा दूं, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि नुकसान क्यों हुआ, उसका इस्लामी हल क्या है। सीतारमना ने कहा, आर सीतारमना ने, कि इस्लाम के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसकी बुनियाद पर अगर इकोनॉमी चलेगी तो स्टेबल रहेगी। वो रूल्स और रेगुलेशन क्या मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर ले जाएं। आपको ये पॉइंट शायद ही कहीं मिलेंगे, शायद ही किसी बुक में मिलेंगे, ये आपको मैं तोहफे के तौर पर दे रहा हूं। रूल्स और रेगुलेशन 2 पिल्लर है जिसके ऊपर इस्लामी इकोनॉमी टिकी हुई, 2 मजबूत पिल्लर है जिस पर पूरी इस्लामिक इकोनॉमी टिकी हुई। पहला है रोटेशन ऑफ मनी। पहला उसूल क्या है? रोटेशन ऑफ मनी। पहला उसूल है रोटेशन ऑफ मनी और दूसरा उसूल है परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन एंड लॉस। यानी ये 2 बड़े पिलर्स पर इस्लाम का माशी निजाम टिका हुआ है। पहला है प्रॉपर रोटेशन ऑफ मनी। कैसे? इस्लाम में माल को एक जगह जमा होने से बचाया गया, माल हमेशा रेल पेल में रहता है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में तोहफे का सिस्टम है,
तोहफे के जरिए से माल वाले के पास से, जिसके पास हो या ना हो, पैसा बहरहाल निकलता है, जेब में से पैसा निकलता है। नजर मानेंगे पैसा निकलता है, मन्नत मांगेंगे पैसा निकलता है। आदमी मर जाता है तो कम्युनिज्म में यह बताया गया जब तक जियोगे तुम्हारा पैसा हुकूमत का है। कैपिटलिज्म में यह बताया गया जब तक जियोगे तुम्हारा पैसा है, मरने के बाद क्या है? कैपिटलिज्म में उसूल खाली। इस्लाम क्या कहता है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 के अंदर किसको कितना मिलेगा, मरने के बाद इनहेरिटेंस की शक्ल में पैसा बढ़ता है, वक्फ की शक्ल में, मस्जिदों के लिए, फी सबीलिल्लाह, नेक कामों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है, वक्फ की शक्ल में पैसा निकलता है, ज़कात की शक्ल में पैसा निकलता है, सदक़े की शक्ल में पैसा निकलता है, रोटेशन ऑफ मनी हो रहा है, पैसा निकल रहा है। करेंसी को आप जला नहीं सकते और इसी तरीके से पैसे को आप दफन नहीं कर सकते, पैसे को आप तबाह नहीं कर सकते, बेकार जगहों पर लगा नहीं सकते। और इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई गरीब दिखे तो खर्दे का सिस्टम इस्लाम में मौजूद है, यानी इस्लाम में ज़कात का सिस्टम, सदक़े का सिस्टम, तोहफे का सिस्टम, खर्दे का सिस्टम, इनहेरिटेंस का सिस्टम, वक्फ का सिस्टम, ये सारे सिस्टम है जो पैसे को आने और जाने में मदद कर रहे हैं, प्रॉपर रोटेशन ऑफ मनी। यही वजह है थाईलैंड के एक बुद्धिस्ट है, रिजालुन व निसाउन अस्लमू, पेज नंबर 115 के अंदर, बरीशा बंकमर्ट, एक बुद्धिस्ट घराने के मजहबी, कट्टर मजहबी घराने के बुद्धिस्ट, उन्होंने कहा कि मैंने ये इरादा किया, मैंने देखा कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, 155 ममालिक गरीब है, बाकी के लोग अमीर है, सुकून में है। आपको मालूम है आमतौर पे बुद्धिस्ट का मशहूर है कि वो लोग हमदर्दी में बड़े मशहूर है। बुद्धा का कहना क्या है? आज पूरी दुनिया तकलीफ में करा रही है, लिहाजा दुनिया को हमदर्दी की जरूरत है, खुदा के तालीम की जरूरत नहीं है, तौहीद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ऊपर पैदा किसने किया? इसीलिए आप देखेंगे बुद्धिज्म के अंदर क्रिएटर का तस्वुर नहीं है, बुद्धिज्म के अंदर सिर्फ हुकूकुल इबाद का जिक्र है, बंदों के हुकूक का जिक्र है। हमारे बहुत सारे मुसलमान इस कॉन्सेप्ट से मुतासिर हो गए, कहते हैं हुकूकुल इबाद में तो मैं अच्छा हूं, हुकूकुल्लाह में नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि हमदर्दी असल मजहब है, क्रिएटर को जानना कोई बड़ी चीज नहीं है। ताज्जुब होता है, हमदर्दी को उन्होंने याद रखा, हमदर्दी को पैदा करने वाले को भूल गए। यह भी कोई अक्लमंदी बात है, क्योंकि हमदर्दी कोई बेची और खरीदे जाने वाली चीज नहीं है। हमदर्दी पैदा होती है अल्लाह पैदा करने के बाद। लौ अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीअम मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जमीन भर की सारी दौलत भी खर्च कर देंगे तो सहाबा के दरमियान जो मोहब्बत है वो मोहब्बत आप पैदा नहीं कर सकते। हमदर्दी देने वाले को भूलकर सिर्फ हमदर्दी का सबक देना बहरहाल इनकम्प्लीट है। खैर ये उनकी अपनी लॉजिक है। तो बुद्धिस्ट घराने के बरीशा बंकमर्ट कहते हैं कि चूंकि मैं बचपन से हमदर्दी के माहौल में पैदा हुआ, मैंने देखा कि 155 ममालिक गरीब है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कहा कि मैं पीएचडी करूंगा तो सिर्फ यह टॉपिक पे करूंगा कि किस तरीके से गरीबी से निकाला जाए। तो उन्होंने मुताला किया, देखते हैं कि रोटेशन ऑफ मनी, पहला जो पिलर है रोटेशन ऑफ मनी, सबसे ज्यादा रोटेशन ऑफ मनी किसमें हो रहा है? पहले उन्होंने बाइबल पढ़ी, फिर उसके बाद वेदास पढ़े, दुनिया के कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सारे पढ़ते गए। आखिरी में लोगों ने उनसे कहा इतना पढ़ रहे हो जरा कुरान मजीद भी तो पढ़ लिया करो। कुरान मजीद में जब उन्होंने देखा कि कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया है कि इंटरेस्ट बिल्कुल है ही नहीं और ज़कात लाजिम है जिसके पास भी इस्तिताअत हो, 2 चीजें, कहा कि मुझे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 276 में हल मिल गया। क्या कहा अल्लाह ताला ने? यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर सूद को मार कर रहेंगे और सदकात को प्रमोट करके रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे लेहमन ब्रदर्स को 757 बैंकरप्ट हो गए सूद की वजह से। लेहमन ब्रदर्स को जो नुकसान पेश आया वो है $435 बिलियन का लॉस है, ज्यादा नहीं, 4-5 रुपए का। $435 बिलियन का लॉस आया लेमन ब्रदर को। तो साथ में दूसरी सगी बहन AIG को भी बड़ा नुकसान आया, $61.5 बिलियन का नुकसान आया। अल्लाह ताला ने क्या कहा? यमहकुल्लाहु रिबा, मैं सूद को मार कर रहूंगा नुकसान, व युरबिस सदकात, और सदकात को प्रमोट करके रहूंगा। तो बरीशा बंकमर्ट कहते हैं कि मुझे इस आयत के अंदर हल मिल गया। और उन्होंने क्या कहा
اس سے پہلے کہ ان کو ڈگری ملتی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام میں اس کا حل مل چکا. اگر آپ بولیں گے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل بتائیے آپ, یہ جو جملہ ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہیں دیکھنے میں وہ کم ہوتی ہیں لیکن بڑھتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں دیکھنے میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن گھٹ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو بھی میں لطیفے کے شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مرد حضرات کٹنگ, آپ لوگ کٹنگ کراتے ہیں, مرد حضرات کٹنگ کراتے ہیں, پھر بال آ جاتے ہیں, کٹ کرتے ہیں پھر بال آ جاتے ہیں. بچپن سے لے کر ابھی تک جتنے بال کٹے پورے جمع کر لیجئے, عورتوں سے زیادہ لمبی چوٹی ہو آتی. اور بیچاری عورتیں چوٹی چھوڑتی ہیں, بڑھتی دیکھنے میں, لیکن ایک وقت پہ آگے رک جاتی ہیں, آگے نہیں بڑھتی. مطلب کیا نکلا؟ چھوٹی مثال ہے دیکھنے میں, دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کٹتی ہیں لیکن بڑھتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کٹتی نہیں ہیں لیکن رک جاتی ہیں. دیکھنے میں سود کی وجہ سے آپ کو پیسہ زیادہ نظر آ رہا ہے, لیکن آخری میں اس کا نقصان ہوگا. دیکھنے میں زکات جب نکلتا ہے تو مال میں سے پیسہ کم